नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल सफल स्टडी आई में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम झारखंड के अलग अलग ज़िलों में जो भी वैकेंसी निकली है उसके बारे में हम पूरे डिटेल्स के साथ बताएंगे। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये जो वैकेंसी है 8वीं पास, 10वीं पास, इंटर पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इन सभी के लिए है। तो ध्यानपूर्वक एक एक को देखिएगा और जो है आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कार्यपालक अभियंता का कार्यालय पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल गुमला के द्वारा जो यहाँ पर जो वैकेंसी निकली है इसका हम डिस्कशन करेंगे। पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल गुमला अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एवं जल जीवन मिशन पेयजल एवं जो है स्वच्छता विभाग भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। केंद्र संपोषित स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एवं जल जीवन मिशन हेतु जारी दिशा निर्देश के आलोक में निरूपित योजना के कार्यान्वयन के लिए जो जिला स्तर पर सृजित पदों के विरुद्ध संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित की जाती है। यानी संविदा आधारित ये जो आवेदन पर यहाँ मांगा जा रहा है, दो यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले जल जीवन मिशन के लिए और दूसरा यहाँ पर मांगी गई है जल स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जल जीवन मिशन पर। तो जल जीवन मिशन पर जो सबसे पहले पद का नाम है वो MIS कोऑर्डिनेटर का है, जिसमें एक पोस्ट है और इसमें सैलरी दे सकते हैं, सामने दी गई है 35,000 पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। इसके लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है वो मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स या फिर जो आपका MBA होना चाहिए या फिर जो है MSc जियोलॉजी होना चाहिए, MSc होना चाहिए जियोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी या फिर PG डिग्री होना चाहिए। इन सब में से किसी भी चीज़ में हो, चाहे वो किसी भी सोशल साइंस में हो, मास्टर इन कंप्यूटर साइंस से आपका मास्टर डिग्री है या फिर IT से है या फिर PGDCA है, MCA है, किसी तरह की अगर आपके पास देख सकते हैं इनमें से किसी भी तरह की आपके पास शैक्षणिक योग्यता है और उसमें कम से कम 55% मार्क्स आप लाए हैं तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं MIS कोऑर्डिनेटर के लिए। अनुभव इसमें देख सकते हैं 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस मांगी गई है। पर देख सकते हैं कंप्यूटर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस में आपका मांगा गया है प्रोफिशिएंट इन MS ऑफिस, यानी MS ऑफिस का जितने भी काम है अच्छी तरह से आना चाहिए, खास करके MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब जो है अच्छी तरह से आना चाहिए। साउंड नॉलेज ऑफ DBMS यानी DBMS और IMIS एंड जो स्टैटिक टूल, इन सब का जो आपको जानकारी अच्छी होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं वैकेंसी है IEC कोऑर्डिनेटर का, जिसमें भी एक पोस्ट है और 35,000 आपके जो है सैलरी है। सेम टाइप का इसमें भी शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है। PG डिग्री आपके पास है किसी भी, यहाँ पर देखते हैं इनमें से किसी भी रूरल डेवलपमेंट में, सोशल साइंस में हो, किसी भी इस सब में अगर आपके पास PG की डिग्री है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं, या फिर MBA है तो एप्लीकेबल हैं। कम से कम 3 साल का आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में। और इसके बाद जो है आपको सेम उसी तरह से जो है कंप्यूटर में MS ऑफिस जो आपको आनी चाहिए। और देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पर जो वैकेंसी है वो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत है। डिस्ट्रिक्ट SBM कम SLWM कोऑर्डिनेटर का ये पोस्ट है, जिसमें एक यही पोस्ट है। इसमें 40,000 प्रति माह आपको सैलरी दी जाएगी। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता सेम मांगी गई है, जैसे हमने पहले बताया था MBA या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए इन सारे MSW में, या फिर इन सारे किसी भी जो है स्ट्रीम में होना चाहिए। कम से कम 55% आपका मार्क्स होना चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं इसके लिए मांगी गई है फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड हिंदी। आपको जो है जो लोकल लैंग्वेज है उसके साथ साथ इंग्लिश और हिंदी जो है अच्छी तरह से बोलने और जो है समझने सकना चाहिए। कार्य अनुभव यहाँ पर कम से कम 5 साल का कार्य अनुभव मांगा गया है। और एटलीस्ट 3 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन गवर्नमेंट फ्लेक्सिब प्रोग्राम, यानी किसी भी गवर्नमेंट जो है फ्लेक्सिब प्रोग्राम में कम से कम आप 3 साल का काम किए होंगे, खास करके स्वच्छ भारत मिशन में या निर्मल भारत अभियान में या फिर दूसरे किसी तरह का जो अभियान चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चलते हैं उसमें अगर कम से कम 3 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको जो है प्रेफरेंस मिलेगी। इसमें भी सेम MS ऑफिस का जो काम आपको आना चाहिए। इसके लिए क्या कुछ करना है, तो जल जीवन मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत जिला स्तर पर कार्य करने वाली संस्थागत संरचना है। और इसके लिए जो है यहाँ पर ये जो है जो एज लिमिट की गणना यहाँ पर दे सकते हैं। युवा कैटेगरीज के लिए 35 वर्ष और जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष और महिला लोग के लिए दे सकते हैं 38 वर्ष रखी गई है। भारत का कोई भी नागरिक हो वो जो है इसके लिए एप्लीकेबल है, यानी जो है फॉर्म को फिलअप कर सकता है। करना क्या यहाँ पर दे सकते हैं आवेदन प्राप्ति की लास्ट डेट यहाँ क्या कुछ करना है, तो इच्छुक जो भी उम्मीदवार है अपने जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र है, अनुभव प्रमाण पत्र है एवं आवासीय प्रमाण पत्र जो कुछ भी है वो स्व अभिप्रमाणित यानी जो है सेल्फ अटेस्टेड करना है। और उन जो फोटोकॉपी रहेगा उस पर आप सेल्फ अटेस्टेड करेंगे। उसके बाद जो है ईमेल करना है। ईमेल कहाँ पर करना है, तो ईमेल करने के लिए आपका दे सकते हैं यहाँ पर ईमेल पर जो ईमेल नंबर दी गई है दे सकते हैं eedwsd.gumla@gmail.com। और इसमें जो आप जो PDF बनाएंगे एक ही PDF में सबको जो है अटेस्ट करना है, सबको जो है मर्ज कर देना है एक ही PDF में। उसके बाद आपको जो लास्ट डेट यहाँ पर दी गई है वो दे सकते हैं 25 मार्च 2022 का लास्ट डेट शाम 5 बजे तक रखा गया है। और जो आवेदन पत्र का जो उम्मीदवार का वैलिड
ईमेल आईडी पर अंकित करना अनिवार्य, यानी जो भी आपका जो ईमेल आईडी आपका एक वैलिड होना चाहिए उसी पर आप जो है भेजेंगे। मेधा सूची का प्रकाशन जो है प्रारंभिक मेधा सूची का प्रकाशन www.gumla.nic.in पर किया जाएगा, यानी जो है गुमला के जो ऑफिशियल साइट है इस पर जो है जो मेरिट लिस्ट है उसका जो है प्रकाशित किया जाएगा। मेरिट लिस्ट का प्रकाशन आपका जो किस तरह से सिलेक्शन किया जाएगा, यानी जो आप मार्क्स शैक्षणिक योग्यता जो कुछ भी आप देंगे उसका जो है किस तरह से आपका जो वेटेज क्या कुछ रखा गया है यहाँ पर दी गई दे सकते हैं। प्रत्येक पद के अंतर्गत मार्किंग हेतु अनिवार्य जो शैक्षणिक योग्यता का वेटेज मापांक का जो 40%, लिखित परीक्षा लिया जाएगा उसका जो 20% है, और संबंधित क्षेत्र में कार्य अनुभव अगर आपका है तो उसका जो 15%, और DW एंड जो SW में वर्तमान कार्य का अनुभव का वेटेज जो है 10% होगा। साक्षात्कार का वेटेज 15% होगा। तो इस तरह से आपका जो वेटेज रखा गया है और इस तरह से सिलेक्शन होगी। इसके बाद जो भी मेरिट लिस्ट आएगी वो जो है gumla.nic.in पर जो है आएगी, और इसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी जो है gumla.nic.in पर आप देख सकते हैं। आप इच्छुक हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑफिशियल साइट gumla.nic.in पर जाइएगा और इस तरह से रिक्रूटमेंट सेल में जाइएगा, और यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले रिवाइज एडवर्टाइजमेंट टू अपॉइंटमेंट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पोस्ट NHM का है। सेकंड में आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पोस्ट अंडर SBM गुमला, यानी SBM गुमला यही है स्वच्छ भारत मिशन गुमला के द्वारा जो है यहाँ पर निकाली गई है। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को हम डाउनलोड करके आपको दिखाते हैं। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है और उसके बाद जो है इसको फिलअप करने के बाद आपको सेंड करना। देख सकते हैं जल जीवन मिशन एवं जो है स्वच्छ भारत मिशन गुमला के द्वारा यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दी गई है। तो ये देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म ये है, और इसमें आपके जितने भी आपके बायोडाटा है सारी चीज़ डिटेल्स आपको यहाँ पर फिलअप करना है और सेंड ईमेल कर देना है। तो बस अगली वैकेंसी की बात करें तो कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा के द्वारा जो है आत्मा गुमला के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। देख सकते हैं विज्ञापन सूचना नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी की उपयोजना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, यानी सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन SMAE योजना के अंतर्गत संविदा आधारित नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है। यहाँ पर कौन कौन से पदनाम है या कौन कौन से पोस्ट हैं, पद की संख्या कितनी है, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और जो नियुक्ति किस प्रकार होगी, अनुबंध कितने साल का होगा और कितनी आपकी सैलरी होगी, यहाँ पर डिटेल से देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पर बात करते हैं हम लोग प्रखंड तकनीकी प्रबंधक का, यानी ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर का, जिसमें 2 पोस्ट हैं। इसके लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है वो PG इन जो है एग्रीकल्चर या फिर एलाइड सेक्टर विद कंप्यूटर स्किल, तो PG डिग्री मांगी गई है। आपका एक्सपीरियंस कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़, यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में। संविदा आधारित पर ये पूरी तरह से संविदा आधारित यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस ये जो है आपकी नियुक्ति है, और ये 1 वर्ष का जो है कॉन्ट्रैक्ट है, और इसमें जो आपकी सैलरी 30,000 रुपया पर मंथ दी जाएगी। नेक्स्ट जो यहाँ पर पोस्ट है वो है सहायक तकनीकी प्रबंधक, यानी असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर। इसके लिए जो है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 29 है, और इसके शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर एंड स्लस्ट एलाइड सेक्टर, यानी जो है ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए आपका एग्रीकल्चर या फिर इस क्षेत्र में। आपको जो है प्रिफरेबली 1 ईयर फील्ड एक्सपीरियंस इन एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़, यानी सबसे पहले तो प्रेफरेंस उन्हें दिया जाएगा जो कम से कम 1 साल का जो है अनुभव जिनको है एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्षेत्र में। ये जो है संविदा आधारित पूरी तरह से संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ये नौकरी है, और 1 वर्ष का है। इसमें आपकी सैलरी पर मंथ 25,000 रुपया दी जाएगी। नेक्स्ट जो है वो कंप्यूटर ऑपरेटर का है, और इसमें जो है 1 पोस्ट है। इसमें आपको जो है ग्रेजुएट होना चाहिए डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी DCA में, या फिर एन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड और जो है रिपोर्टेड इंस्टीट्यूट से, यानी जो है ग्रेजुएट होना चाहिए DCA में, या फिर जो है BCA या फिर MCA या फिर BSc इलेक्ट्रॉनिक BSc जो है कंप्यूटर साइंस कुछ भी अगर किए हैं तो इसमें आपका ग्रेजुएट होना चाहिए इक्विवेलेंट, मतलब ऐसे ही कुछ हुआ, या फिर BTech जो कंप्यूटर साइंस से किए हैं तो आप जो एप्लीकेबल हैं। 1 ईयर एक्सपीरियंस कम से कम मांगी गई है। ये भी पूरी तरह से संविदा आधारित यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नौकरी है, 1 वर्ष का है, और आपको जो है पर मंथ जो है यहाँ पर सैलरी दी जाएगी वो है आपका 16,000 रुपया पर मंथ। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं आशु लिपिक, यानी जो है स्टेनोग्राफर का ये पोस्ट है, 1 पोस्ट है, ग्रेजुएट वाले एप्लीकेबल हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस मांगी गई है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नौकरी है, 1 साल के लिए 12,000 रुपया पर मंथ दी जाएगी। नेक्स्ट है पियोन कम जो है नाइट गार्ड का नौकरी है, यानी जो अनुसेवक सा चौकीदार का, और इसके लिए जो है 1 पोस्ट है। यहाँ पर जो है आपकी शैक्षणिक योग्यता वो मिडिल पास जो है नोइंग साइकिलिंग, यानी जो है मिडिल पास किसी तरह से 8वीं पास या 10वीं पास अगर हैं तो फिर भी आप जो है एप्लीकेबल हैं। हायर डिग्री है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 8वीं या 10वीं पास है वो लोग भी इसके लिए जो है भर सकते हैं। आपको जो है साइकिलिंग यानी साइकिल चलाना आना चाहिए, कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। संविदा आधारित है, पूरी तरह से राजपोषित है, और जो है 1 वर्ष का ये जो संविदा आधारित है 7,000 रुपये पर मंथ आपको दी जाएगी सैलरी। नेक्स्ट जो यहाँ पर देख सकते हैं
प्रखंड तकनीकी प्रबंधक हो या फिर सहायक तकनीकी प्रबंधक हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, आशुलिपिक हो, जो अनुसेवक जो हमने जो यहाँ पर जितने भी वैकेंसी का बात किया था उसके लिए तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज दी गई है। ये आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। आपका जो नियुक्ति होगा ये देखते हैं, नियुक्ति के लिए और ज़्यादा डिटेल्स आपको जो है atmagumla.org.in पर मिलेगी या फिर gumla.nic.in पर जो है प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए इसके लिए देख सकते हैं झारखंड राज्य का स्थानीय निवासी होना चाहिए और जो आप इस फॉर्म के लिए फिलअप कर सकते हैं। आवेदन करना है कि कब करना है, कब तक करना है, तो 15 दिन के अंदर, यानी जो आज ये नोटिस निकली है 24 मार्च को, इससे 15 दिन के अंदर आपको जो है फिलअप कर देना है, तो आप जो है एप्लीकेबल हैं इस फॉर्म के लिए।